सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। जितना आपको नीड है, जितना आपकी एग्जाम की डिमांड है, वो सब है आज के पेपर में। ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है सेम सेक्स यूनियन रॉक सोसाइटल वैल्यू सेंटर। पहली पेज में आया, काफी दिन से चल रहा था। तो इसमें देखेंगे एग्जैक्टली केस का नाम है, क्या क्या प्रोविजंस और क्या प्राइवेट मेंबर बिल होता है। इसमें उस चीज को थोड़ा कनेक्टिविटी से करके देखेंगे एक दूसरी चीजों को। ठीक है, द राइज ऑफ ESG रेगुलेशंस, ये आपको CSR से रिलेट करता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेंशन मत लेना, हर चीज को अंदर जाके देख लेंगे। व्हाट इज राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल? राइट टू हेल्थ बिल बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन तो नहीं है, बट एक्सप्लिसिटली नहीं है, इम्प्लाइडली है। मतलब है लेकिन नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे इसको भी क्या है। फंडामेंटल राइट्स थोड़ा घूम के आएंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी घूमेंगे। इन सब जगहों पे थोड़ा बहुत घूम फिर के आएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या चीजें पढ़नी है। व्हाट इज बोबिली वीना? बोबिली वीना G20 से रिलेट करता है। एंड आई होप अभी तक आप लोगों ने G20 का वीडियो देख लिया होगा, खत्म भी कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा, पढ़ लो यार, खत्म करो, क्योंकि बार बार एक ही चीज वो रिपीटेड रहेगी साल भर। एक बार देख के मिट्टी पाओ उस चीज। ठीक है, लास्ट टॉपिक है इंडिया साइलेंस ऑन बीजिंग रोल इन सऊदी अरेबिया ईरान डिस्क्वेंटिंग। ठीक है, तो क्या सऊदी अरेबिया ईरान की ज्योग्राफी है, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। में बीजिंग का रोल, जो आज सुबह भी ओवरव्यू उन्होंने देखा, अब इसमें भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहली बात तो एक दो बातें जान लो बिफोर एंटरिंग इनटू द सेम सेक्स मैरिज एंड ऑल। तो इसमें जो लास्ट टाइम इंफॉर्मेशन मेरे पास एड ऑन हुई, दैट इज दीज। देखो, सबसे पहले तो जो हमारा टॉपिक है वो है सेम सेक्स मैरिज। आपको लगता होगा कि सर सेम सेक्स मैरिज इंडिया में लीगल तो है। कहां से लीगल है भाई साहब? सेम सेक्स मैरिज लीगल नहीं है, बट सेम सेक्स में अगर किसी भी तरह का इंटरकोर्स होता है तो दैट इज कंप्लीटली लीगल। उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर के केस में। ठीक है, नवतेज सिंह जौहर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज कर दिया। और ये सेक्शन है सेक्शन 377 ऑफ IPC। ठीक है, तो ये एक चीज तो आपको पता रखना ही है। लेकिन इनके मैरिज के लिए प्रोविजन 2022 में पहली बार एक प्राइवेट मेंबर बिल आया था, और उस बिल को लाने वाली थी सुप्रिया सूले। सुप्रिया सूले जी प्राइवेट मेंबर बिल लेके आई थी। यहां पर लिख लेना अगर लिख रहे होगे तो इट वाज अ प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर बिल लेके आई थी सुप्रिया सूले जी। तो अब ये प्राइवेट मेंबर बिल आया था कि इसको स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर कवर करिए, इनके मैरिज के प्रोविजंस लेके आइए। क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट जो मैरिज के बारे में बात करता है वो बोलता है ही शी, ठीक है, स्पाउस में हस्बैंड वाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर तो जेंडर नहीं है। LGBTQ है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, यहाँ पे मेल फीमेल नहीं है। तो अदर देन मेल फीमेल भी जेंडर्स को इसमें इंक्लूड करने की बात हो रही है। और अभी करेंटली जो ये एफिडेविट फाइल हुई है कल संडे को, इट वाज अ 56 पेज एफिडेविट फाइल्ड बाय सेंटर इन सुप्रीम कोर्ट। उस केस का नाम था सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस का नाम याद रखना, अभी लंबा चलेगा। सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये केस था। ठीक है, इसमें स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में प्रोविजंस ऐड करने की बात की जा रही है कि इसमें LGBTQ कम्युनिटी या सेम सेक्स मैरिज के बारे में भी बात हो। IPC का सेक्शन है 377। किससे डिक्रिमिनलाइज हुआ? नवतेज सिंह जौहर के केस से। और किसने प्राइवेट मेंबर बिल पास किया? तो सुप्रिया सूले प्राइवेट मेंबर बिल लेके आई, सॉरी माय बैड, पास नहीं किया बट की लेके आई सुप्रिया सूले जी। तो ये इंफॉर्मेशन अंदर भी मेंशन है और अभी आप लोगों ने एक शॉर्ट पैटर्न में देख लिया। वही चीज इसमें नवतेज सिंह जौहर लेजिटिमाइज किया था। नाउ इसमें इतना सफिशियंट है अभी के लिए, बाकी अब आने दो, बाकी और न्यूज आएंगी जैसे जैसे अपडेट्स होंगे तो विल डील इट आउट। अब आता है ESG रेगुलेशंस। एग्जैक्टली क्या है? देखो, ESG के बारे में पहले देखो कि इसका फुल फॉर्म क्या है और ये किससे क्या रिलेट होता है। हमारा टॉपिक है अभी का ESG। E से एनवायरमेंट, S से सोसाइटी और G से गवर्नेंस वर्सेस ESG का वर्सेस क्या होगा? CSR, मतलब
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ये इनिशियल था CSR, और इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने CSR के लिए प्रोविजंस लाया था। कौन है फर्स्ट कंट्री? इंडिया। और कब लेके आया था इंडिया, ये भी देख लो, ये अंदर सब मेंशन है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है नोट्स बनाने का। इंडिया ये प्रोविजन लेके आया था 2013 में बाई कंपनीज एक्ट 2013 से ही, और यहाँ 14 कर लेना क्योंकि एक साल बाद ही आता है कोई भी चीज। तो 2013 का कंपनी एक्ट से 2014 में वो चीज आ गया था। सेक्शन था 136, ठीक है, जो इससे डील कर रहा था कंपनीज एक्ट का। अब आते हैं ESG क्या होता है। तो एनवायरमेंट, सोसाइटी एंड गवर्नेंस। तो जब भी कोई कंपनी मार्केट में है, वो फंक्शन कर रही है, तो पब्लिक से पैसा लेती है टू फंक्शन प्रॉपरली। तो कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हो किसी ना किसी तरीके से। तो इस बढ़ते कैपिटलिज्म में एनवायरमेंट और सोसाइटी के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, दैट मैटर्स। तो इसी को लेके ESG है कि आप एनवायरमेंट, सोसाइटी और गवर्नेंस को भी साथ लेके चलेंगे, और कॉर्पोरेट की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जिसको वो फुलफिल करेंगे। अब CSR के कुछ कंडीशंस भी है कि 2% देना है, कितना देना है उसको हम डील करेंगे अभी। बट मोटा मोटा फैक्ट आपको अपना इतना याद होना चाहिए कि इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू डू दिस एंड ऑल, ठीक है। अच्छा एक चीज और, सेम सेक्स मैरिज के लिए फर्स्ट कौन सी कंट्री थी, एशियन फर्स्ट कंट्री कौन सी है जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है? नाम बता देना, ऑप्शन हम आपको दे देते हैं, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन होगा। विच वाज द फर्स्ट एशियन कंट्रीज? ऑप्शन है ए ताइवान, बी है आपको जापान, सी है आपको सिंगापुर, एंड डी है आपको ब्रूनी, ठीक है। ये चार ऑप्शन, इस चार ऑप्शन में देख के बताओ कि कौन सी पहली ऐसी साउथ एशियन कंट्रीज है जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत सारी चीज आती है, सस्टेनेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आप खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मन है तो देख लो, वरना एज सच नीड नहीं पड़ती है। मीनिंग ऑफ ESG, एनवायरमेंट, सोशल गवर्नेंस, अभी देखा है इस चीज को। उसके बाद ESG कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज अ फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स द स्टेक होल्डर्स अंडरस्टैंड हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेजिंग रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, किसी रिलेटेड एनवायरमेंट, सोसाइटी, गवर्नेंस। अब ESG में थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन सी इंडस्ट्री नहीं आएगी जो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं, जो सोशल फ्रेंडली नहीं। तो कौन सी ऐसी कंपनीज होंगी जो टोबैको इंडस्ट्रीज है या जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है, वो इस अंदर ऑटोमेटिकली नहीं आएंगे, तो उनको मे बी लॉस हो फ्यूचर में। अच्छा आगे देखेंगे, पोटेंशियल रिस्क, एक्सट्रैक्शन, यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड दिस एंड दैट, सोसाइटी में उनको कंसीडर किया जाना चाहिए। सोशल कंसिडरेशन होता है ह्यूमन राइट्स एस्पेक्ट, एंड कंज्यूमर प्रोटेक्टेड होना चाहिए, पर्सनल डेटा प्रोटेक्टेड होना चाहिए। गवर्नेंस में क्या है, मेक श्योर करना है कि प्लेस टू प्लेस अकाउंटेबिलिटी हो आपकी, ट्रांसपेरेंसी रहे आपके प्रोसीजर्स में, एंटी ब्राइवरी एक्टिविटीज वगैरह ना हो। तो ये सब चीजें। CSR कंपनीज एक्ट 135 अभी जस्ट बताया है। CSR प्रोविजंस विद एक्ट एप्लीकेबल टू कंपनीज विद बिजनेस नेटवर्थ विद 500 करोड़ और मोर। पहला उसका क्या है, कंडीशंस बोली थी ना CSR की कंडीशंस, तो पहला कंडीशंस है कि बिजनेस वर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, एनुअल कंपनी टर्नओवर 1000 करोड़ का होना चाहिए। कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर होना चाहिए। और इसके हिसाब से बिजनेस शुड डिवोट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट अर्निंग ओवर द प्रीवियस 3 इयर्स। तो प्रीवियस 3 इयर्स का 2% आपको नेट प्रॉफिट अपना डिवोट करना है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। तो लास्ट के ये 3-4 कंडीशंस याद रखना, इंडिया का पोजीशन याद रखना, कंपनीज एक्ट याद रखना, बस अभी के लिए इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में इतना काफी है। नाउ राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल, देखो राइट टू हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, ऐसा बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हाँ इन्होंने एक्सप्लिसिटली नहीं बोला बट वहां पे है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ है। राजस्थान पे आएंगे, राजस्थान ने कहा है कि राइट टू हेल्थ होना चाहिए एज अ फंडामेंटल राइट, और इन्होंने कहा है कि फ्री चेकअप्स, डायग्नोस्टिक, और ये स्टेट इंश्योर करेगा। तो इसमें अपोज कौन करेंगे, प्राइवेट प्लेयर्स, क्योंकि उनको डायरेक्ट लॉस है यहाँ पे, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, डॉक्टर्स ने आर्ग्यू किया। अच्छा पहला केस था परमानेंट कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कहा गया था कि प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन एक्सटेंड करता है कि लाइफ ऑफ अ पेशेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। नेक्स्ट है एक केस था कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कहा गया कि पोस्ट रिटायरमेंट फंडामेंटल राइट इसको होना चाहिए, और ड्यूरिंग द टाइम राइट टू बिगर वर्क के कारण प्रॉब्लम होती है हेल्थ की। तो ये दो केस आपको ध्यान में रखना है।
प्लस एक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का एक है, आपको आप इसे छोड़ सकते हो इस पर्टिकुलर पेज को, कंप्लीटली फाइन। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 38 एंड 47 जो है वो डील करता है, ये डीपीएसपी का पार्ट है। अब डीपीएसपी का है पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी है जो इससे डील करता है। नाउ इंडिया साइलेंस ऑन द बीजिंग रोल इन सऊदी अरेबिया ईरान डील इज डिसकंटिन्यूड। इस पूरे एस्पेक्ट में आपको ये मैप याद रखना है, कुछ भी हो रहा हो उससे टेंशन मत लो। चलो देखो, ये क्या है, सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये है ईरान, इनकी वापस से दोस्ती कराई है किसने, चाइना ने, ठीक है। अब चाइना दोस्ती कराएगा तो हमें ज्योग्राफी देखनी पड़ेगी। ये जो पार्ट है यहाँ पे ओमान है, यहाँ पे येमेन है, तो ओमान के पास है तो इससे होगा, कहेंगे हम गल्फ ऑफ ओमान, और जो ये वाला बीच वाला पोर्शन है इसे कहेंगे पर्शियन गल्फ। तो ये दोनों कंट्री हैं वो पर्शियन गल्फ कंट्रीज का पार्ट है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ये जो ज्योग्राफी है ये इंटरेस्टिंग है, इसे पकड़ के रखो, इसे जाने मत दो। स्टैटिक का काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो रेस्ट, अब देखो जो सऊदी अरेबिया है उसमें सुन्नी पॉपुलेशन है, सुन्नी मुस्लिम्स है, और ईरान में शिया है। तो अब दोनों के बीच प्रॉब्लम चलते रहता है। अब इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया चाइना ने कहा कि देखो यूएस तो कुछ नहीं कर रहा है, यूएस रशिया यूक्रेन के वॉर में उलझा हुआ है, तुम्हें वो पैसा देगा नहीं, तो हम ही मदद करते हैं। तो चाइना ने एफर्ट लगाया और इनको प्रोजेक्ट किया कि ये पीस मेकर के तरह से ऐसा काम किया। तो आपके लिए क्वेश्चन दोनों तरह से बन सकते हैं कि वो एक्टेड एज अ पीस मेकर, तो चाइना, उसमें पहली बार अब्राहम अकॉर्ड भी देखा गया था, यूएस ने ब्रोक किया था अब्राहम अकॉर्ड, विद सेम कंसर्न इन द यूएस इजराइल एंड यूएई के बीच में जब बातें हो रही थी तब। नाउ बोबिली वीना में भी प्रेजेंट किया जा सकता है इन द G20 कल्चरल मीट। तो G20 के बारे में हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप लोगों ने पढ़ लिया है, क्योंकि G20 पे फुल फ्लेजेड वीडियो संडे को आ गई थी, प्लीज वॉच इट आउट। तो बोबिली वीना क्या है एग्जैक्टली तो इसको सरस्वती वीना के नाम से भी जानते हैं। ये कार्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक में यूज होता है। द होम ऑफ बोबिली वीना इज बोबिली एक टाउन है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। फर्स्ट फाइन ट्यून एंड डिस्टिंक्टिव नोट्स है इसका। It earned a geographical indication tag 2012 for its unique design and high quality craftsmanship. इसको GI टैग भी मिला हुआ है। ये जैकवुड के ट्री से बनता है, 2 पीस ऑफ वुड है। सेंट्रल पार्ट इज लायंस हेड क्रेव्ड विद द टेपरिंग एंड। तो काफी ऑब्वियसली ये GI टैग मिला हुआ है तो बहुत बड़ी बात होती है। बेल मेटल का फ्रेस्ट है। द वीनास आर आल्सो रिमार्केबल फॉर दिस एक्सक्विजिट डिजाइंस, डेकोरेटिव इनले है। ये इसके बारे में बातचीत है। नाउ व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में आपके पास है सेफ हार्बर एट रिस्क। ये पार्ट पढ़ लेना क्योंकि ये पार्ट हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि सेफ हार्बर के बारे में, जब डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 PMLA इसके बारे में बातें हैं इसमें। यूजिंग यूक्रेन एज अ बेलवेदर पाथ टू ट्रेजेडी, सिंपल है, रशिया यूक्रेन वापस से, जो हम लोग पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। एडल्ट्री एज अ मिसकंडक्ट इन जुडिशियल म्यूजिंग्स, एडल्ट्री ऑफेंस नहीं है, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है उसमें, ठीक है, आईपीसी का सेक्शन है 497। फिर उसके बाद आपको एडल्ट्री इज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, बस ये 3 बातें पता रखनी है। बाकी इस आर्टिकल में जो कुछ भी मेंशन्ड है उसे हम लोगों ने ओवरव्यू में डिस्कस किया था। नाउ क्वेश्चन टाइम, इंडिया एम्स टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाई 2047 है या 2035 है, ये आप बताइएगा। माउंट मेरापी वोल्केनो इंडोनेशिया में हुआ है। बस आज के लिए 2 ही क्वेश्चन 2 इसलिए है क्योंकि कंटेंट ज्यादा है, आपको पढ़ने की नीड है, जस्ट उसको फिगर आउट करो, चीजों को एक साथ लाके रखो तो चीजें थोड़ा सा संभलेंगी, ठीक है। और सेम सेक्स मैरिज एंड एडल्ट्री वाला पार्ट क्लियर रखिए। एनएल सेट वाले स्पेशली इस टॉपिक पे ऐसे लिखना स्टार्ट कर दो। यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस, इवन जिनको स्लैट देना है तो आपका जो वैट होगा रिटन एबिलिटी टेस्ट, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज बी अवेयर। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।